हरे कृष्णा। श्री कृष्ण हरिओम तत्सत। ये भागवतम पे। ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं नमस्कृत्यं नरं च एव नरोत्तमं नरम नरं नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीर्यते। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु ईश्वभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवते सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भगवते उत्तम श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय नन्दनाय च नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय 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 गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः नमः। मूकं करोति वाचालम् मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् पङ्गुं उल्लङ्घयते गिरिं। गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगतिपते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। माता जी कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण सभी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को सभी को दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी हरे डिवोटीज को कृष्णा सभी को। थैंक यू राजेश्री माता जी हरे कृष्ण माता जी। for doing the japa हरे कृष्ण and माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच राजेश्वरी माता जी, आज का जप और आज का प्रेयर्स करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस्कॉन अयोध्या के प्रातःकालीन जप सत्र में।
तो आज माता जी आज आज विशेष हमारे है। 63वें आज वर्ष का। राजेश्वरी माता जी का आविर्भाव दिवस है। आज के दिन राजेश्वरी माता जी का बर्थडे है। तो हम सभी उनको उनकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए एक बार हरे कृष्ण आध्यात्मिक महामंत्र के के लिए। उच्चारण करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो इसी तरह से भक्ति करते रहे, स्वस्थ रहें। और उनका अभी कुछ लेजर का आईज का ऑपरेशन भी है। बहुत अभी नियरली, मतलब इसी हफ्ते में ना माता। वो फर्स्ट माता वीक जी। ऑफ फरवरी में ही है। हाँ। 2 या 3 फरवरी को ही। जी जी जी। तो अच्छे से उनकी जो आईज में जो भी प्रॉब्लम है वो भगवान जी दूर करे, जिससे कि माता जी भक्ति करती हैं, इतने सुंदर तरह से पढ़ती हैं, श्लोका पढ़ती है, हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है माता जी। तो आइए सब भी उच्चारण करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। हैप्पी बर्थडे माता जी। हाँ। थैंक यू। थैंक यू। बस हैप्पी बर्थडे आध्यात्मिक माता भक्ति जी। के लिए जल्दी से आपका बर्थडे बर्थडे तुलसी जन्मदिन माता प्रार्थना का करते जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। माता जी बर्थडे की बहुत बहुत जी शुभकामनाएं। जन्मदिन बहुत भगवान बहुत आपको अच्छे मुबारक हो। अच्छे सभी को हरे विघ्नों कृष्ण पे माता आपका जी, अच्छा अच्छा सब कुछ जन्मदिन थैंक की यू। स्वास्थ्य बहुत थैंक बहुत रहे। यू। शुभकामनाएं माता जी। बहुत बहुत हरे कृष्ण धन्यवाद। माता जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना। हाँ थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं माता जी। हरे कृपा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको जन्मदिन की। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी, हैप्पी बर्थडे माता जी। भावना भावित थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। धन्यवाद धन्यवाद बहुत अच्छा। हरी कृपा रहे, बस यही प्रार्थना कीजिए। हरी कृपा बरसती रहे। Thank you so much, Mataji, for giving your such a wonderful association. हम लोग ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप का एसोसिएशन मिलता है और आपसे इतनी प्रेरणा मिलती है कि जिस तरह से आप तीव्रता से भक्ति कर रही हैं। तो हम सबको भी आशीर्वाद दीजिए कि हम आपका थोड़ा सा अंश मात्र कर पाए तो अच्छा होगा। हरे कृष्णा। मुझे इस एसोसिएशन से ही आगे बढ़ने का मौका मिला, तो सारा एसोसिएशन इतना प्यारा है भक्तों का। तो मैं जिन दिन रात उन्नति करते रहे सब लोग, यही चाहती हूँ मैं बस। हरी कृपा बनी बनी रहे सब पर बहुत अच्छी तरह से। बस आप जल्दी जल्दी आंखों का ठीक ठीक ऑपरेशन करा के जल्दी से आ जाएं, हमें तो हम तो यही जी कहते जी। हैं। हाँ। हरे श्री कृष्णा। माता जी बच्चों को भी श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक स्टडीज में भी पढ़ाते माता जी, और बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करती हैं। और यही आप लोग से भी यही प्रार्थना है कि आपके कोई मित्रों में या रिलेटिव्स में या आपके अपने जो बच्चे हों उनको ये स्कूल में जरूर एडमिशन कराएं। क्योंकि जैसे राजश्री माता जी है, वो अपना अनुभव और अपने उस सारा जो उन्होंने शिक्षा अर्जित की है वो उसके द्वारा बच्चों को बहुत अच्छी ग्रूमिंग देती हैं। और अन्य टीचर्स भी है जो यहाँ पढ़ाते, आर्ट एंड क्राफ्ट होता है और भगवत गीता होते का श्लोक सिखाया जाता है, रामायण की चौपाई है, उसकी स्टोरीज है, कृष्ण कथा है। और सभी टीचर्स अपना अपना योगदान दे रहे हैं। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो छोटे बच्चे हो, 5 वर्ष 6 वर्ष के आयु के मतलब 5 से 12 वर्ष के आयु के बच्चे हों, तो उनका जरूर से हफ्ते में एक दिन होता है, ऑनलाइन होता है, अपने घर के कंफर्ट में जोन में रहकर बच्चे सीख सकते हैं। और जो लोकल लोग हैं वो यहाँ मंदिर में भेज सकते हैं। तो इसका जरूर से लाभ उठाइए, क्योंकि बच्चों को अगर हम बालपन से ही ये संस्कार देंगे ना, तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे आगे चल के
करेंगे, अच्छे से अपनी संस्कृति को समझेंगे, भगवान की शरण में रहेंगे, हम चाहे कि एकदम से बड़े होते ही वो सारे अपने उत्तरदायित्व संभाल लें, तो ऐसा नहीं होता है। हमें उसे उन्हें शुरू से वो संस्कार देना पड़ता है। तो इट जस्ट टेक्स 1 hour एवरी संडे। तो आप लोग जरूर से इस पर ध्यान दीजिए। हरे कृष्णा। तो अभी समय हो गया है हरे प्रभुपाद जी के। दंडवत प्रणाम। यस। ये माता जी एक हमारी सिस्टर के लिए करवा दीजिए, वो आईसीयू में है। थोड़ा तो फर्क पड़ा है उसकी कंडीशन में, लेकिन अभी डॉक्टर कहते हैं अगर जल्दी और फर्क पड़ जाएगा तो वो लिवर ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है। तो एक बार हम माता जी के बहन के लिए वो जल्दी स्वस्थ हो जाए और उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण। यस माता जी। लाभ प्राप्त अ, करें। प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे क्या? अरविंद सिंह प्रभु जी। नहीं माता जी, मैं दंडोत प्रणाम कर रहा था। ओके। प्रणाम प्रभु जी सभी आप को। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। स्क्रीन विजिबल है? जी माता जी। जय। यस। प्रभुपाद जी कहते हैं, अ, जैसे जैसे तुम्हारी भक्ति परिपक्व होगी, तुम श्री कृष्ण को अधिक अधिक देख पाओगी और ब्रज की पवित्र भूमि के गुणों का अधिकाधिक साक्षात्कार प्राप्त कर पाओगी। आह्लादिनी को लिखा पत्र 28 जनवरी 1973। तो आह्लादिनी माता जी अ, अमेरिका में जो न्यू वृंदावन के नाम से टेम्पल है वहां अपनी सेवाएं देती थी माता जी। और जो प्रभुपाद जी के सेट किए गए स्टैंडर्ड्स थे, जो जिस हिसाब से भक्ति के स्टैंडर्ड्स है, उस हिसाब से वो भगवान की सेवा किया करती थी, अपने 16 माला कंप्लीट करती थी, रीडिंग चैंटिंग वो भी सब करती थी और भगवान की सेवा भी करती थी माता जी। तो प्रभुपाद जी को वहाँ के भक्तों ने बताया कि माता जी की सेवा के बारे में, और माता जी ने भी लेटर लिखा था कि जो भी उनको कुछ समस्याएं आ रही थी, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, है ना, भगवान की भक्ति में जैसे जैसे हम मेच्योरिटी आती है, परिपक्व होते हैं, तो हम कृष्ण को अपने चारों तरफ देख पाते हैं, उनको फील कर पाते हैं। और धीरे धीरे भगवान जैसे जैसे अपने आप को रिवील करते हैं, भगवान अपने आप को हमें जानने देते हैं, है ना, तो हम समझ पाते हैं कि अ, हाँ, भगवान हर तरफ है ना, सर्वव्याप्त है भगवान। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बस इसी तरह से हमें ऑनेस्टली 16 माला का जप करना है, हमें रीडिंग करनी है, हमें श्रवण करना है और हमें कीर्तन करना है। अगर हम ये प्रोसेस करते रहेंगे और साथ में भगवान जी की सेवा करते रहेंगे, उनके लिए फूल माला बनाएं, उनका श्रृंगार करें, उनका ड्रेसिंग करें, और उनके लिए जो भी हमें स्किल्स आती है, जो भी हमारा टैलेंट है, कोई किसी को भगवान जी का कपड़े का सिलने का बहुत अच्छा टैलेंट है, किसी को ऊन से स्वेटर वगैरह बुनने का बहुत शौक है। तो आप देखे होंगे कि डीटीज आजकल सर्दियों में स्वेटर्स भी पहने होते हैं, मफलर भी होती है, कैप्स भी सुंदर सुंदर होती है। तो
जिसके पास जो टैलेंट है वो अपनी टैलेंट को किसके लिए यूज करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए। हालांकि भगवान को किसी का कोई ऐसा नहीं है कि उनको ठंड लग जाएगी या उनको फीवर हो जाएगा या जुकाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये हमारा प्रेम है कि हम अपने भगवान को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना। यशोदा मैया थी तो यशोदा मैया भगवान की कितनी केयर किया करती थी, और उसी से भगवान रीझ गए, है ना। तो हमें भी पता नहीं हमारे किस सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाए, रीझ जाए। तो हमें कोई भी ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहिए कि चाहे वो भोग बनाने का हो, चाहे वो भगवान का सुंदर सुंदर पोशाक पहनाना, उनको तैयार करना। तो ये जब हम छोटी छोटी सेवा करते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रेम है भगवान के साथ वो प्रगाढ़ होता है। और जब ये प्रेम प्रगाढ़ होता है तो कृष्ण भी क्या करते हैं, अपने बारे में हमें जानने देते हैं, जनवाते हैं हमें और ज्यादा अधिक, और आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं ना, तो वो जो भक्त की खुशी होती है, तो ये और साथ में भगवान भी खुश होते हैं। तो क्या होता है कि हम वो समझ सकते हैं ऐसी जगह जहां पर ऐसे भक्त रहते हैं जिनसे भगवान आदान प्रदान करते हैं, वो धाम ही है, धाम से बढ़ के है ना। तो जैसे कई बार ही होता है, भक्त लोग कहते हैं कि अरे हम तो धाम वासी नहीं है ना, हम धाम जा पा रहे हैं, हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम धाम जा पाए। तो लेकिन अगर हम जहाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, कोई भक्त ऐसे रहते, तो वो जगह ही वृंदावन बन जाती है, वो जगह ही धाम बन जाती है। और हमें वहां पर ही रहकर हमें भगवान हर जगह दिखते हैं। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान अगर एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं आ सकते, भगवान सर्वव्याप्त है। बस हमें अपने जो आध्यात्मिक चक्षु हैं वो खोलने की जरूरत है, हमें भी भगवान दिख सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे जैसे हम परिपक्व होंगे भक्ति में, तो कृष्ण को अधिकाधिक देख पाएंगे, हर जगह देख पाएंगे। और ब्रज वहीं स्थित हो जाएगा, ब्रज की पवित्र भूमि जो है वहीं पर स्थित हो जाएगी, और उसके गुणों का हम साक्षात्कार कर पाएंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स हाउ वी सर्व लॉर्ड, है ना, उनको कैसे हम प्रसन्न कर पाते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्रील प्रभुपाद जी की जय। वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना भावना जैसी, जैसी प्रभु प्रभु मूरत मूरत तिन दे है। ही तो तैसी। हमें अपने भाव से भगवान को हम बुला सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। यस ये प्रभु। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, ये हाँ जप, हाँ शास्त्र अध्ययन, या मंदिर भी जा पाते हैं कुछ लोग हाँ इस्कॉन के, तो ये भी भगवान की सेवा है और भगवान की शरणागति भी हाँ कहलाएगी। जी। चाहे जो मंदिर में भगवान का पोशाक वगैरह या वो नहीं कर पाते हैं, हाँ तो ये भी भगवान का प्रेमा भक्ति कहलाएगी, सेवा कहलाएगी, शरणागति कहलाएगी, कि सब कुछ कहलाएगी। अ, देखिए प्रभु जी, अभी ये उनके लिए है कि जो मंदिर जा नहीं पाते, एकदम कुछ ऐसी स्थिति है, शारीरिक कष्ट है ना। उनके लिए है कि ठीक है, आप मंदिर ना जाइए, ऐसे ही जप करते रहिए, श्रवण करते रहिए, हो जाएगा। लेकिन जिनकी, ये उनके लिए एक्सक्यूज नहीं है जो चल के जा सकते हैं, है ना। हाँ माता जी। हम्म। क्योंकि देखिए, मंदिर जाना
आवश्यक है। प्रभुपाद कहते थे कि एटलीस्ट जो गृहस्थ आश्रम में भी है, जिनको रोज जॉब पर जाना है, किसी का अपना बिजनेस है या कुछ ऐसे है, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो उनको निकालना ही चाहिए कि वो मंदिर आए और वहां पर कुछ अपनी सेवा दे पाए। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो कि ठीक है, मंदिर नहीं जा पा रहे तो आप अपने घर में ही हरि नाम करिए, श्रवण करिए, भगवान जो भी विग्रह हैं उनकी सेवा करिए। तो जो लोग नहीं पहुंच सकते, है ना, तो उनके लिए ये इट होल्ड्स गुड। ठीक है प्रभु जी, हाँ, उनके हरे कृष्ण माता जी। जो जा सकते हैं और जगह तो जा रहे हैं, सब कुछ अपना कार्य कर रहे हैं, मंदिर सोच रहे हैं नहीं मंदिर क्या करना है, जाके हम यहीं से ही कर लेते हैं, धाम हो गया उनके लिए, फिर वो धाम नहीं बनेगा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो माता जी, ये शरणागति में भी आता है सब? हाँ, शरणागति के ही ये क्या फैक्ट, मतलब भक्ति भी शरणागति है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। तभी जब तक हाँ, हरे शरणागति कृष्ण। कोई नहीं होगा, जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, तो वो उनकी सेवा कैसे करेंगे। हाँ, क्योंकि माता जी ये शब्द काफी यूज होता है ना, भगवान की जो है शरणागति हुई है, इसलिए मैंने पूछा। हरे कृष्ण। नहीं, वही शरणागति जब तक नहीं करेंगे तब तक हम सेवा ही नहीं कर पाएंगे। हम्म। जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे। जय। तो आज हमें 18वें श्लोक से आगे कंटिन्यू करना है। जी माता जी। तो कल हमने देखा पढ़ कि दें। प्रकार, हाँ, किस प्रकार हाँ, कदम मुनि भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, है ना, हाँ और दे। वो बताते कि किस तरह से जो गृहस्थ जीवन है ना, वो कामना करते हैं एक ऐसी धर्मपरायणा पत्नी की जो उनका सहयोग करे, है ना। और केवल हम्म। ये गृहस्थ जीवन केवल भोग करने के लिए नहीं है, है ना। भोग एक छोटा सा अंश मात्र है ना। बाकी ये जो गृहस्थ जीवन है, ये तपस्या है, ये भगवान के भगवत प्राप्ति करने के लिए एक ये एक उपयुक्त साधन भी बन सकता है ना, कि पति पत्नी को एलिवेट करे आगे कि कैसे आप भगवत प्राप्ति अच्छे से कर पाओ, है ना, और पत्नी पति को सहयोग करे। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि किस तरह से एक दूसरे के साथ में वो भगवत प्राप्ति कर पाए, है ना। और ऐसी संतानों को ला पाए कि जो जीवात्मा जो अभी जन्म मृत्यु के चक्र में है, उनको भी वो लिबरेट कर पाए, उनको भी वो भगवत धाम भेज पाए, यहाँ इस जीवन मृत्यु के चक्र से छुड़ाकर। तो ये बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है। केवल कोई अगर ये सोचता है कि हाँ उसने मैरिज कर लिया, ये मैरिज नाम के इंस्टीट्यूशन में आ गया, इस गृहस्थ आश्रम में आ गया, और केवल भोग वृत्ति से ही वो कर रहे कार्य, तो वो तो और इस भौतिक जगत की जो बेड़ियां हैं, जंजीरें हैं, जो प्रकृति के तीन गुण हैं, जन्म मृत्यु का ये विशेष सर्कल है, इसी में वो फंसे रहेंगे जन्म जन्मांतर तक, एक योनि के बाद दूसरी योनि, दूसरी के बाद तीसरी, वो माँ के गर्भ में आना जाना वो लगा रहेगा, है ना, इस जीवन मृत्यु से वो पीड़ित रहेंगे। यस, अब हम आगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के इस श्लोक में करदम मुनि क्या बताते हैं। जी। 18वां श्लोक। न ते अजराक्ष भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व शन्येम्यनन्त छदियतृणाभिः कराल स्रोतो जगदाच्छेद्य धावत्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। न तेज रक्षा भ्रमीरायुरेषां
त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व सनेम्यानन्तच्छदीयति नाभिः करालयस्तोत जगदाभावत। हरे कृष्णा। न तेज राक्ष भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व स्वर्णेम्यनन्तच्छदियत्रिराभिः करालस्तोत्रो जगदाच्छिद धावत। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नति अज राक्ष भ्रमिरायु रेषां त्रयोदशारं त्रिशतं पृष्ठपर्व क्षणेम्य अनन्तच्छदि यत्रिणाभि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। न सभी को प्रणाम। न ते अजराच भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व सन्नेम्यनन्तच्छदि यत्रिणाभिः करालस्त्रोतो जगदाच्छिद्य धावत्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। न ते जराक्ष भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व क्षणेन्म्यनन्तच्छादि यत्रिणाभिः करालस्तोतो जगदाच्छिद्य धावत्। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। न तेजराक्ष भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व षण्णेम्यनन्तचषदीयत्रिनाभिः करालस्त्रोतो जगदाच्छिद्ध धावत। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। न तेजराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतषष्टिपर्व शनेम्यनन्तच्छन्दति यत्रीनाभिः करालस्तोत्रो जगदाच्छिद्य भावता। हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। न ते अजराक्षवीरायरेषु सां त्रयोदशारां त्रिशतं षष्टिपर्व क्षणेनेन्य अन्तच्छदि यत्रा यत्रीणाभिः करालस्त्रोते जगदीच्छद्य धावत। हरे कृष्णा। न तेज राक्ष भ्रमिरायुरेषां त्रियोदशारं त्रिशन्त षष्टिपर्व तन्नेम्यनन्तच्छदि यत्रिणाभिः करालस्तोत्रो जगदाच्छिदधावत। हरे कृष्णा। सभी को हरे दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। न ते जराक्ष भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व यत्रीणाभिः करालस्तोत्रो जगदाच्छिद्यवतावत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हाँ। न ते जराक्षभ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व शृणेन्म्यनन्तशादि यन्त्रिणाभिः करालस्त्रोतो जगदाच्छिद्ध धावत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न ते अजराक्ष भ्रमिरायुरेषां त्रयोदशारं त्रिशतं षष्टिपर्व
क्षणने मनन्त शतयत्रेणाभिः कराल स्रोतो जगदाच्छिद्य धावत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, कोई पढ़ना चाहते हैं? माता जी मैं पढ़ूं? पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। शब्द अर्थ शब्द अर्थ क्या होता है दूसरा? अम, शब्द अर्थ और तात्पर्य। शील अनुवाद। प्रभुपाद जी। अनुवाद होता शब्द अर्थ, अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। ना नहीं ते तुम्हारे अजर अमर ब्रह्म का अक्ष धुरी भ्रमी घूमती हुई आयु जीवन काल उम्र येषाम भक्तों का त्रयोदश 13 अरम तीलियां अरा त्रिशतम 360 60 पर्व जोड़ गांठें शत 6 नेमी परिधियां रिम अनंत असंख्य छदी पत्तियां पत्तर यत जो त्रि 3 नाभि नाभियां कराल स्तोत्र प्रचंड वेग से जगत ब्रह्मांड आच्छिद्य छेदन करता हुआ धावत दौड़ता हुआ। आपका 3 नाभि वाला काल चक्र अमर ब्रह्म की धुरी के चारों ओर घूम रहा है। इसमें 13 तीलियां अरे 360 जोड़ 6 परिधियां तथा उस पर अनंत पत्तियां पत्थर पिरोई हुई हैं। यद्यपि इसके घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि घट जाती है, किंतु यह प्रचंड वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आयु का स्पर्श नहीं कर सकता। एक तात्पर्य। माता जी पहले ये समझ लेते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ करदम मुनि डिस्कस कर रहे हैं टाइम के बारे में, काल, है ना। और भगवान क्या कहते हैं? कालो अस्मि, मैं काल हूं। तो ये जो काल है, हम कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, टाइम इज द हीलर ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं जो उक्तियां की बड़ी टाइम को लेकर बहुत लोगों ने दर्शन अपना अपना साझा किया है ना। तो ये काल को एक तरह से बता रहे, ये काल क्या है? एक चक्र के समान है ना। और ये एक धुरी पर घूमता रहता है, घूमता रहता है, और भगवान ही इसको बेच देते हैं। अच्छा, अब ये भौतिक जगत में क्या है कि ये काल सबसे बड़ा माना जाता है ना। लेकिन यही काल आध्यात्मिक जगत में क्या बन जाता है? हमने पहले भी पढ़ा है। भगवान का दास माता जी। यस, काल जो है वहां दासत्व की भूमिका में है ना। दास के रूप में है भगवान का। जैसे मन करता है काल उस तरह से चलता है। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ काल एकदम अपनी मर्जी से चल रहा है, लेकिन हमारे परिप्रेक्ष्य में काल क्या है? काल बड़ा बलवान है ना। हाँ, चल रहा है वो भगवान की इच्छा से। लेकिन हम हमारे साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है कि बहुत बलवान है। कह सकते हैं कि किसी को छोड़ता नहीं है, किसी को बख्शता नहीं है। जब से हम जन्म लेते हैं तो हम तिल तिल करके मृत्यु की ओर ही बढ़ते जाते हैं। तो इसमें कैसे बताया है कि जो काल का चक्र है, ये जो ब्रह्म की धुरी पर चारों ओर घूम रहा है। आपको याद होगा, जिन्होंने एक सीरियल आता था महाभारत, तो उसमें जो नरेटर था वो टाइम को ही बनाया गया था कि वो बोलता था मैं समय हूँ, मैं ये देख रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ, है ना। आप लोग रिकॉल कर सकते हैं। तो वो कैसा एक चक्र सा ही दिखाया हुआ था ना उसमें। घूमता रहता था वो चक्र, और आवाज आती रहती थी कि मैं समय हूँ। तो वैसा सा ही आप कुछ पोर्ट्रे कर सकते हैं
इसमें बताया गया कि उसमें स्पोक्स होते हैं, तीलियां होती, तीलियों की तरह से होते हैं, है ना। और 13 तीलियां होती है। 13 तीलियां का क्या मतलब है कि 13 मास होते हैं। वैसे तो 12 मास बताए गए हैं, लेकिन एक अधिक मास जिसको मल मास भी कहते हैं, जिसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, वो भी है। तो 13 महीने हैं इसमें, जिसको बोला गया है कि 13 तीलियां, 360 जोड़ हैं उसमें। अभी जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है, उसमें कितने डेज बताए गए हैं? 365 डेज, और लीप ईयर है तो 366 डेज, है ना। कितने दिन? 365 दिन या 367 दिन। लेकिन जो हमारा वैदिक कैलेंडर है, उन उसमें क्या होते हैं? 360 दिन का वैदिक कैलेंडर होता है ना। और उसमें 6 परिधियां हैं, है ना, 6 परिधियां, पूरा सरकमफ्रेंस जिसे कहते हैं। तो 6 परिधियों में ये मतलब 6 छोटे छोटे भागों में ये डिवाइड है। 6 क्या है? ऋतुएं हैं। और ये ऋतुएं क्या कहती है? हम जानते हैं, जैसे हमारा जो भारत देश है, यहाँ पर बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है। बहुत हर तरह का एक्सट्रीम भी है, मॉडरेट भी है, हर तरह से, हर तरह का क्लाइमेट है। ग्रीष्म ऋतु भी आती है, ऐसा नहीं है कि सर्दी ही सर्दी रहती है। ग्रीष्म भी ऋतु भी आती है, शरद ऋतु भी आती है, और जो ये वसंत ऋतु भी होती है, वर्षा ऋतु होती है, और हेमंत ऋतु होती है। और कौन सी एक रह गई? 5 हो गई ना। तो 6 ऋतुएं हैं। शरद, शरद, शीश, हाँ, शीत ऋतु, शीत, शिशिर शिशिर शीत, माता जी। शिशिर, हाँ, हाँ। ठीक हाँ, है। शिशिर, जब बहुत ज्यादा शिशिर। सर्दी पड़ती है ना, तो शरद होती है। हम्म, जब सर्दी स्टार्ट होती है, जब जैसे शरद पूर्णिमा हम्म, मनाते हैं, तो हल्की हल्की ठंड होती है। और उसके बाद शिशिर ऋतु, जिसमें शिशिर। हम्म, ज्यादा। बहुत कड़ाके की सर्दी। तो ये हम्म, 6 ऋतुएं हो गई। तो ये 6 परिधियां हैं, और उस पर अनंत पत्तियां हैं, है ना। जो ये ऋतुएं हैं, उसमें अनंत पत्तियां हैं। तो ये पत्तियां क्या है? एक एक घड़ी, एक एक क्षण जिसे हम कहते हैं, तो वो इसमें पिरोए गए हैं, है ना। उनको हम गिन भी नहीं सकते। तो जैसे हम सांस लेते हैं, वैसे वैसे हमारा एक एक क्षण जो है वो बीतता जाता है। तो आगे क्या कहते? यद्यपि इसके घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि घट जाती है। तो जैसे जैसे समय बीतता है, एक एक क्षण बीतता है, एक एक क्षण से क्या होता है कि दिन का एक एक प्रहर घटता जाता है हमारा। फिर एक एक प्रहर जैसे घटता जाता है, तो पूरा दिन बीत जाता है। दिन से महीने, महीने से साल, साल से दशक, इस तरह से कैसे कि हमारी जो आयु है वो घटती जाती है। लेकिन फिर उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, किंतु यह प्रचंड वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आयु का स्पर्श नहीं कर सकता। तो जब मैं ये सुन रही थी इसका, प्रभुपाद जी का जो प्रभुपाद जी एनालाइज कर रहे थे इस श्लोक को, तो प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा कि क्या भक्तों को मृत्यु नहीं आती है क्या? क्या भक्त नहीं, भक्तों को मतलब पीड़ा नहीं होती है या मृत्यु नहीं आती है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, अगर बाह्य दृष्टि से देखिए आप, तो भक्तों को भी मृत्यु आती है, भक्तों के जीवन में भी व्याधियां होती है, पीड़ा होती है ना। लेकिन अगर आप इसको आंतरिक दृष्टि से देखेंगे, तो ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे बिल्ली अपने दांतों में अपने बच्चे को उठाती है, कैट इज होल्डिंग द किटन इन हर माउथ, तो वो जो किटन है, जो बिल्ली का बच्चा है, उसे उस बिल्ली का स्नेह, उसका वार्मथ, उसका जो स्पर्श है वो मिलता है, और वो बहुत प्रोटेक्टेड फील करता है वो बच्चा। और वही बिल्ली जब चूहे को उठाती है अपने दांतों से, तो वो चूहा पीड़ा महसूस करता है, और वो चूहा की मृत्यु आ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से,
तो जो भक्त होते हैं वो भगवान का स्नेह फील करते हैं, और जो भक्ति में नहीं है, या जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, या जो अधार्मिक है, तो वो क्या उसी काल को, उसी भगवान को वो कैसा देखते हैं कि ये बहुत आतंकित कर रहे हैं, ये बहुत पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो काल किसी के लिए तो मरहम जैसा है, और वही काल किसी के लिए क्या है, उसको हानि पहुंचाता है ना। तो डिपेंड करता है कि हमारी प्रवृत्ति कैसी है। तो प्रभुपाद जी आगे इसको आगे और बताते हैं कि जैसे जो अमरता की बात होती है या ना मरने की बात होती है, तो मृत्यु तो इस पूरे भौतिक जगत में व्याप्त है। जो चीज जिसका भी जन्म हुआ है वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा। इवन जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो मतलब हम कहते हैं जो शांत रस में है, जैसे ये पत्थर हो गए, मिट्टी हो गई, रज, ये सब भी एक दिन तो नष्ट हो ही जाएगा, पंचमहाभूत में शामिल हो ही जाएगा ना। क्योंकि प्रलय आती है, तो जब पूर्ण प्रलय होती है तो सब ध्वस्त हो जाता है, सारा ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ पर करदम मुनि बता रहे हैं कि किंतु ये प्रचंड वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आयु का स्पर्श नहीं कर सकता। तो ये आयु कौन सी है? कि जो भक्त है भगवान जिस पर कृपालु है, भगवान की दया दृष्टि जिस पर है, तो वो तो भगवत धाम जाएगा ही जाएगा। और भगवत धाम में काल का कोई प्रभाव है नहीं। और यही कि जो काल है वहां पर किसी को मृत्यु नहीं आती है भगवत धाम में, ना किसी का जन्म होता है ना किसी की मृत्यु होती है। तो जैसे ही कोई भक्त वहां पहुंच जाता है तो वो तो क्या हो जाता है, अमर हो जाता है, वहां उसका काल कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर जो करदम मुनि है ये भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि यद्यपि इसके घूमने से संपूर्ण सृष्टि की जीवन अवधि घट जाती है, किंतु यह प्रचंड वेगवान चक्र भगवान के भक्तों की आयु का स्पर्श नहीं कर सकता। आई होप दिस इज क्लियर। हरे कृष्णा। जी माता जी। हाँ माता जी, इससे सुंदर कोई बहुत बात अच्छा नहीं हो है, सकती बहुत कि सुंदर। ये जो है काल रूपी चक्र जो है भगवान के भक्तों का, जो शुद्ध भक्त हैं या कृष्ण भक्त करने वाले हैं, विष्णु भक्ति करने वाले हैं, जी उनके जीवन को छू नहीं सकता। इसका मतलब यही हुआ, एक तो जैसे बिल्ली प्यार से बच्चे को पकड़ती है, हाँ काल उनको प्यार से पकड़ेगा। जी दूसरी चीज, यहाँ बहुत सुंदर जो जगह जगह आया है शास्त्रों में कि उनके जीवन को टच नहीं करता, तो वो सॉल्यूशन आ गया है कि जो कृष्ण भक्ति करते हैं जी सीधे भगवत धाम जाएंगे और अमर हो जाएंगे। तो ये पूरे शास्त्रों का एक तरह से निचोड़ है। अब मतलब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जी। भक्तों को जो है, जैसे बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है हम्म वैसे आता है हम्म औरों को, लेकिन माता जी ये भी मेंशन्ड है इन जनरल कि जो है ये सबसे बड़ा दुख भी ये बताया गया है कि जन्म मृत्यु है। शायद इस वजह से भी है कि जन्म जो है छोटे रूप में भी हो सकता है, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, शायद इस वजह से भी जन्म मृत्यु को दुखदाई बताया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ऐसे जाती है जैसे वायु में सुगंध। तो हाँ। ये तो इन जनरल सबके लिए हो गया कि चाहे वो सबके निम्न लिए योनि में किसके जा लिए रहे हो हैं गया चाहे प्रभु जी? उच्च प्रभु जी, सबके लिए किसके लिए हो गया? जो हाँ, कर्म बंधनों में फंसे हुए हैं, है ना। क्या माता जी एक बार तो थोड़ा बताइए। आप कह रहे हैं ये सबके लिए हो गया, जनरलाइज्ड, आप कह रहे हैं ना कि हाँ, जनरलाइज। ऐसा ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा हाँ, प्रतीत ऐसा होता है कि ये प्रतीत कोई होता है, आसक्त। लेकिन किन के लिए होता है? जो कर्म बंधनों में फंसे हुए हैं, वो ही एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में, दूसरे के बाद तीसरे अच्छा शरीर, अच्छा, हाँ माता जी, जैसे हाँ माता जी, ये अंतकाल तो में फिर उन्हीं उनकी के लिए। चेतना रही, जो उनकी इच्छाएं हैं, तो भगवान उनके इच्छा के अनुरूप उनको नेक्स्ट शरीर प्रोवाइड कर देते हैं। या हाँ, ये जीवन उनके भर लिए हुई।
जिस ये बात बात भी के लिए सही वो है। इच्छा करते रहे, अरे काश ऐसा होता, ऐसा होता है, ऐसा कर पाते, तो भगवान अगले जन्म में उनको वैसा शरीर दे देते, वैसी स्थितियां प्रदान कर देते हैं। हाँ, लेकिन ये स्थिति तो एक भक्तों के लिए आएगी ही नहीं, आती नहीं है, मतलब ऐसा कहा गया है। जो कृष्ण भक्त हैं, जो विष्णु भक्त हैं, तो बाकी जो स्थिति जो भी कहा गया है कि वायु में सुगंध या कुछ, वो उन लोगों के लिए है जिनके लिए कि ये आती है, जैसी भी सुखमय है या जैसी भी है वो उनकी इच्छा के अनुसार है, इसलिए हाँ, सुखमय है। हरे कृष्ण ये माता जी। कर्म हाँ। बंधन है, उसके अनुसार उनका प्रारब्ध होता है, उसके अनुसार उन्हें दूसरी लाइफ भगवान प्रदान करते हैं। हाँ माता माता जी, जी। हरे कृष्ण। जो कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहे हैं, तो हाँ उनके लिए ये नहीं है, उनको तो सीधा ये नश्वर शरीर हाँ छोड़कर सीधे भगवत धाम जाते हैं, जहाँ उनको हाँ माता जी। आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। यहाँ कौन माता से, जी, यहाँ भगवत धाम जानते हैं, यहाँ माता जी क्या बताए कौन से शरीर की प्राप्त होती है? आध्यात्मिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर। सच्चित हाँ, तो आनंद। भगवत धाम में जो है आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति भगवत होगी। धाम हरे में कृष्ण। क्या है, शरीर किस चीज का बना हुआ है? सच्चित आनंद। ठीक है। आनंद का। और यहाँ पर क्या है, जस्ट उसका विपरीत असत, अचित, और जो भी बोले निरानंद। दुखालय, दुख है, निरानंद। हाँ, ठीक है। बिल्कुल। हाँ माता जी। अब एक छोटा सा जो है एक लाइन में, हम्म। लेकिन माता जी मृत्यु से डर तो फिर भक्तों को भी हाँ लगता हाँ, है। नहीं लगता है। मृत्यु सबसे अगर कुछ दुख देने वाला इस भौतिक जगत में है, तो वो मृत्यु ही है। क्योंकि देखिए, हाँ चाहे माता जी। कितना भी कोई ज्ञानी हो, जब उसके स्वजन जाते हैं ये शरीर छोड़ के, तो वो दुख व्याप्त हो जाता है। भले ही थोड़ी देर में उसे चेतना आ जाए कि नहीं नहीं, अरे दुख करने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक पल के लिए तो होता है। लेकिन माता जी स्वयं के लिए तो नहीं होता। नहीं, मतलब जहाँ पर वो अगर नहीं हम है, जब जहाँ अपने आप से पर परमेश्वर से शास्त्रों जी। का चिंतन नहीं है, वहां स्वयं के लिए सबसे ज्यादा होता है। हाँ, वो अलग बात है। लेकिन जब ये पढ़ ले तो फिर हमें कोई भी डर नहीं लगता हाँ, कुछ भी है, एग्जैक्टली। वो तो हाँ आना है। जी। बिल्कुल। बल्कि ये तो सबसे बड़ी परीक्षा है। तो भगवत तो हाँ, गीता हरे के कृष्ण माता जी। द्वितीय अध्याय जिसने पढ़ लिया, जिसने उसको आत्मसात कर लिया, फिर उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता। हाँ भक्ति अच्छा माता माता जी, जी, जब एक तक और पूरे क्वेश्चन पूछना आती है। है। धार्मिक ग्रंथों का पूरा आत्मसात हो, तब तक डर तो लगता ही है। माता जी, हरे कैसे? कृष्ण। जी हरे बोलिए। कृष्ण माता जी। एक चक्र का जो वो है, एक चक्र का उल्लेख उधर भी आता है, जो नैमिषारण्य की ओर जिसकी दूरी, हाँ, वो ब्रह्मा वो। जी का चक्र था। अच्छा, ठीक। जैसे हाँ हाँ, भगवान का सुदर्शन वही चक्र है ना, तो ब्रह्मा जी के पास चक्र है हम। चक्र है। हम्म हरे कृष्ण हम्म माता जी, इसमें एक जो है क्वेश्चन उठता है, इसमें अमर ब्रह्म शब्द यूज हुआ है, जबकि भगवान की ही दूरी के चारों तरफ ये तो घूमता है का स्वयं भगवान है, भगवान का ही प्रतिनिधि है, भगवान का ही रूप है, भगवान की ही शक्ति है। तो ये पूर्ण भगवान होना चाहिए ना। अमर ब्रह्म लिखा है, ब्रह्म तो भगवान का एक पार्ट हो गया ना। देखिए, जब हम भौतिक जगत से देखते हैं, तो पेरिफेरी पे, मतलब कि एकदम किनारे पे परिधि। ब्रह्म ही है जो चारों तरफ फैला हुआ हम्म। है ना। अच्छा माता जी, हाँ, ऐसे समझना पड़ेगा इसको बाद में भी। हाँ, हाँ ठीक है माता ब्रह्म जी। ही है जो चारों तरफ विद्यमान है। सबको भगवान नजर नहीं आते, नहीं आता है। है ना। हाँ पहले माता तो जी, ब्रह्म तेज हाँ, ही नजर उस आता लेकिन है। भ्रम नजर ब्रह्म आता है, जो भ्रम तेज ज्योति, नजर आता है उस उनका। ब्रह्म ज्योति का जो एक कह लें, एक अंश मात्र है, सूर्य है, चंद्रमा है, जिससे प्रकाश यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। तो जी उसको लेकर बोला जा रहा है कि जो इम्पेरिशेबल जो ब्रह्म है, उसके परिधि पर, उसकी धुरी पर घूमता रहता है। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बहुत कुछ सुंदर बताया। ये एक्चुअली, सारा ही माता जी आपने सुंदर ये बताया जो बताने विचार का है। प्रयास किया जा रहा है कि काल सबके ऊपर प्रभावशाली है। हर जगह काल है, ऐसी कोई जगह नहीं, चाहे वो धरती हो, चाहे हाँ वो माता। काल हो, चाहे वो स्वर्ग हो, कोई भी लोक हो, काल चक्र जो है वो सबके ऊपर है। वो उसी तरह से है जैसे कि भगवान के शरीर से निकली हुई कांति, ब्रह्म ज्योति, वो हर जगह प्रवाहित होती है।
है ना, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो नहीं जाती। तो उसी तरह उसी के समान काल उसी की धुरी पर घूम रहा है, इसलिए ऐसे बोला। हाँ माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण, बहुत साकार सुंदर रूप तरीके में से माता जी भगवान आपने सबको कुछ नजर बताया। नहीं आते, है ना। हाँ माता जी, इसलिए ब्रह्म कहा गया है, नजर तो ब्रह्म ही आएगा। हाँ और ठीक है माता जी, हाँ चारों तरफ हुई है। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, कविता माता जी पढ़िए। तात्पर्य, काल द्वारा भक्तों की जीवन अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत गीता में कहा गया है कि थोड़ी सी भक्ति करने से मनुष्य बड़े से बड़े संकटों से बच जाता है। सबसे बड़ा संकट है आत्मा का एक शरीर से दूसरे में देहांतरण, और इससे बचने का एकमात्र उपाय है भगवान की भक्ति करना। वैदिक साहित्य में कहा गया है, हरि विना न श्रुति वितरंती। भगवान के अनुग्रह के बिना जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान तथा उनके कार्यों की दिव्य प्रकृति, उनके प्राकट्य तथा अंतर्धान को समझने पर ही मृत्यु का चक्र रुक सकता है और मनुष्य भगवान के पास वापस जा सकता है। काल को कई अंशों में विभाजित किया गया है, यथा पल, घटिका, मास, वर्ष, अवधियां, ऋतुएं इत्यादि। इस श्लोक में वर्णित सभी विभागों को वैदिक साहित्य की ज्योतिर्विधि परिगणनाओं से आंका गया है। वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं और 4 मास का चातुर्मास्य होता है। इस प्रकार के 3 चातुर्मास्यों से एक वर्ष बनता है। वैदिक ज्योतिर्गणना के अनुसार 13 मास होते हैं। 13वां मास अधिमास या मलमास कहलाता है और प्रत्येक 3 वर्ष बाद जुड़ता रहता है, किंतु यह काल भक्तों की आयु को छू नहीं सकता। एक अन्य श्लोक में कहा गया है कि उदय तथा अस्त होने के समय सूर्य समस्त जीवात्माओं का प्राण हर लेता है, किंतु जो भक्ति में लिप्त रहते हैं सूर्य उनके प्राण नहीं ले सकता। यहाँ पर काल की तुलना एक विशाल चक्र से की गई है, जिसमें 360 जोड़ ऋतुओं के रूप में 6 परिधियां तथा क्षणों के रूप में असंख्य पत्थर लगे हैं। यह नित्य ब्रह्म की धुरी में घूमता है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। जय। तो आई होप ये सभी को क्लियर होगा। जी माता जी, बहुत अच्छा, बहुत डिस्कस सुंदर कर तरीके चुके हैं से। ऑलरेडी, है ना। तो जैसे हर सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, तो वो क्या करता है, ये हमारी आयु को घटा देता है। हमारे जीवन के में से एक दिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है कम ना। हो जाता है। तो लगातार ये कम हो रहा है, पल जैसे एक पल बीतता है, फिर पल के बाद एक कह लीजिए एक मुहूर्त बीतता है, मुहूर्त के बाद एक घंटा, है ना, इस तरह से घंटे के बाद हम्म एक प्रहर, प्रहर के बाद पूरा दिन, दिन के बाद रात, है ना, इस तरह से मास, वर्ष फिर हो गए। से आयु जो है घटती जाती है, घटती। घटती जा रही। और देखिए, अगर देखा जाए तो हम सब एक काल रूपी मगर के मुख में है ना। कोई हम्म पूरा है, कोई आधा है, कोई एक चौथाई भाग, 3/4 है। है ना। तो लेकिन है सब काल के ही, मगर रूपी काल के मुख में है। ठीक है ना। किसी के बस पांव बाहर लटक रहे हैं कोई, बिल्कुल सही हाँ। कहा। लेकिन ये है कि भक्तों को डर नहीं लगता ये मृत्यु से, क्योंकि ये जो मृत्यु है, ये ही एक जरिया है जिससे हम जो भक्त है वो भगवान के धाम तक जा सकता हम्म, है ना। ठीक है, इसमें कोई जी और बिल्कुल। प्रश्न है क्या। हाँ माता जी, हरे ये बहुत कृष्णा अच्छा माता है जी, दंडोत कि प्रणाम। हाँ जी, जी प्रभु जी बोलिए। माता जी, मलमास महीने में क्या काल अपना विकराल रूप धारण कर लेता है? नहीं देखिए, मलमास, हाँ इसमें लिखा है, लेकिन इस मलमास को
भक्त लोग इसको भी बहुत पायस बना देते हैं। भगवान ने इसे अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम मास बोला है। तो अधिक मास इसकी, पुरुषोत्तम मास। हाँ, तो इस महीने में विशेष रूप से भक्त लोग बहुत ऑस्टेरिटीज करते हैं, बहुत धार्मिक कार्य करते हैं। धार्मिक कार्यों से मतलब है कि भगवान की विशेष पूजा आराधना करते हैं, एक्स्ट्रा राउंड्स माला करते हैं, और बुक्स रीडिंग और बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये सब चलता है। तो इसको भी बहुत पायस बनाते हैं क्योंकि भगवान ने इस महीने को अपना नाम दिया है, पुरुषोत्तम मास। माता जी, जो अदर देन भक्त है हाँ उसके उसके लिए एक मलमास क्या अपना मतलब भयंकर रूप दिखाता है, क्या करता हाँ है? हाँ हाँ, उसमें वो कहते हैं कि अरे वही। कोई शुभ कार्य मत करना, कुछ ऐसा मत करना, अरे ये बहुत डेंजरस है। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसको भगवान ने अपनी शरण दे दी, अपना नाम दे दिया, वो कैसे डेंजरस हो सकता है ना। तो भक्त इसे बहुत ही अच्छा मानते हैं। यही रीजन है कि भक्त लोग सोचते हैं ना कि इसमें कोई ऐसा कार्य ना करे, कोई फंक्शन ना करे, कोई गृह प्रवेश ना करे, कोई विवाह उत्सव, मुंडन संस्कार कुछ ना करे, बस भगवान की भक्ति में लीन रहे। तो जो भक्ति में नहीं है ना, वो कहते हैं अच्छा ये अशुभ दिन है, जरूर इसमें तभी कोई कार्य नहीं होगा। अच्छा, गृह प्रवेश भी नहीं कर सकते, अच्छा विवाह भी नहीं कर सकते, मुंडन भी नहीं कर सकते, इतने अशुभ दिन है भाई। दूर रहो दूर रहो, बस किसी तरह ये कट जाए। लेकिन भक्त इसको ऐसे देखते हैं कि जैसे विवाह उत्सव होगा या कोई भी फंक्शन होगा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये भगवान का मास है, भगवान ने इसे अपना नाम दिया है, हमें इसको फुल यूटिलाइज करना है। ज्यादा कम सोना है, कम खाना है, लेकिन भगवान का नाम जपना है, भगवान की लीलाएं सुननी है, भगवान ये भागवत पढ़नी है, गीता पढ़नी है, और ग्रंथ पढ़ने हैं, ऐसे। तो ये डिफरेंस ऑफ परसेप्शन हो जाता है। जी ठीक है। माता जी, भक्तों के लिए आपदा युक्त हाँ, मलमास भी एक अवसर के रूप में हो आपदा जाता है। भी एक अवसर बन जाते हैं। यस, जी जी। एग्जैक्टली। जी माता जी, हरे कृष्ण। डॉक्टर जगतियानी, आप कुछ कह रहे थे प्रभु जी? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। जी। तो बड़ा अच्छा है ये कि काल का प्रभाव जो है भगवान के भक्तों के ऊपर नहीं होता है। हम्म। और उनके लिए मृत्यु भी एक तरह से वरदान है, क्योंकि वो जो जीवन का लक्ष्य है प्राप्त हो जाता है। राइट। माता जी, ये भगवान ने कहा है कि जो मेरे, जैसा इसमें लिखा हुआ है प्रभुपाद जी ने, कि जो मेरे प्राकट्य और तिरोधान को भली भांति से जानता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र में फिर नहीं आता, जी। और वो मुझे प्राप्त करता है। या तो ऐसा भगवान ने भी कहा हुआ है। तो जन्म ये कर्म सुनने च में तो मे बड़ा सिंपल लगता दिव्यम है। एवं यो वेति तत्वता, है ना। माता जी, ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, चार लाइन का, जो जानता है वो मृत्यु, इसमें वो भगवान ने भी कहा है कि जो जानता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से के बंधन में नहीं पड़ता। लेकिन जानना वर्ड ये इतना सिंपल नहीं लगता है, मुझे लगता है कि जो भगवान की प्राकट्य और प्रोधान को समझता है या जानता है, इसका मतलब पूरा ही भगवान के भक्त है। जन्म कर्म, है माता जी। जन्म कर्म च मे दिव्यम हाँ एवं यो वेति तत्वता, हाँ। जो तो मुझे माता जी, तत्व रूप से जानता है ना, जो क्या मेरे जानता है जन्म माता जी? जन्म को, कर्म को, सबको दिव्य समझता है और मुझे तत्व रूप में जानता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो ऐसा जान लो अर्जुन कि वो इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो देखिए, ये कहने को हाँ सिंपल है कि भगवान के बारे में जानना, ये सब ये सोचो कि भगवान दिव्य है, भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान जो एक एक कार्य कर रहे हैं वो दिव्य है। तो ये हम तभी मानेंगे जब किसी के प्रति हमारी शरणागति होगी, है ना, कि हाँ भाई माता जी। शरणागति है तो हम उसकी सेवा करें, वो जो कह रहे हैं उसको अक्षरशः पालन करें, हाँ माने। तो क्या होता है कि हम इतने ईर्ष्यालु होते हैं कि हमें लगता है कि हम इनकी बात क्यों सुने,
हम अपनी बात सुनेंगे, है ना, हम ज्यादा समझदार हैं, और फिर हमें लगता है कि हम सेवा भी क्यों करें, हमारी सेवा होनी चाहिए। तो ये थोड़ी ईर्ष्यालु बुद्धि होती है हमारी, कि हम थोड़ा ये नहीं समझ पाते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना, तब हमारे मन में संशय होता है, क्या सच में ऐसा है? हाँ, पढ़ तो रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, हम रोज हाँ भागवत हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर संदेह भी होता है कि ये हम्म, किसने लिखा है, और सच में ये सही है क्या? लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाते हैं, जैसे आज के कोट में प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे जैसे आप हरि नाम करते जाओगे, परिपक्व होते जाओगे, तब आप कृष्ण को हर जगह देख पाओगे। तो ये वही चीज है कि हमें हाँ ओवरनाइट ये नहीं समझ में आएगा कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ये प्रभुपाद जी के बनाए हुए नियमों को की पालना करेंगे, फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा ये विश्वास निष्ठा में बदल जाएगा। निष्ठा क्या है? वो प्रेम में बढ़ जाएगी, शरणागति बढ़ती चली जाएगी दिन प्रतिदिन, और हमें ये समझ में आने लगेगा कि भगवान ने 4.9 में क्या बोला है ना, अध्याय 4 के 9वें श्लोक में, जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना, एवं यो हाँ वेति माता जी। त्यक्त्वा तो इस देह पुनर्। एक लाइन का मतलब ये है कि पूरी सी शरणागति हो जाएगी जब, हम्म, तभी मतलब जानने के बाद शरणागति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लाइन हमने समझ ली और बस बहुत हाँ कुछ हो हाँ, गया। सब ये कुछ, हाँ पूरा एक हाँ, प्रोसेस सारा है। तत्व तत्व ज्ञान है। ये जी, पूरा ही तत्व ज्ञान है कि एग्जैक्टली, भक्ति भी में भी आदमी इन्वॉल्व हो जाएगा, तब शास्त्रों में भी पढ़ने लगेगा, हाँ, वो विश्वास भी रुचि करने बन जाएगा। लगेगा, उसको ये भी विश्वास होगा। सब कुछ हो जाएगा। ये एक लाइन इतनी सिंपल नहीं है हाँ, कि बस इसको जान लिया तो हो इसमें गया काम। स्टेप्स है, है ना एक माता जी, बार यही हुआ। मैंने शायद हाँ शेयर भी किया है कि अभी हम श्रद्धा के लेवल पर हैं, और वो श्रद्धा भी हमारी डगमगा रही है, डोल रही है। हाँ, डगमगा। ठीक है, हाँ माता जी, श्रद्धा हरे से कृष्ण। फिर हाँ जब हम डेली ये प्रभुपाद जी का बनाए हुए नियमों का पालन करेंगे, तो श्रद्धा से फिर हम हाँ धीरे 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 शरणागति जैसे होगी, तो निष्ठा के लेवल पर पहुंचेंगे। निष्ठा से फिर हाँ किस पर पहुंचेंगे? जहां हमें रुचि आ रही है ना, बिना जप के रह नहीं पा रहे, बिना भगवत कथा के अब जीवन बेकार लगने लग गया। तो रुचि जब हो गई, हाँ फिर उसके बाद प्रेम का भाव आता है ना, तो तब जो जाके फिर भक्ति हमारी एक्चुअली स्टार्ट होती है। हाँ अभी तो माता जी, ये जस्ट सब इसमें इंक्लूड प्रैक्टिस हो कर जाएगा। रहे हैं, अभी तो किंडरगार्टन में। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। जी, ठीक है, तो फिर आज हम लोग यहीं पर विराम करें। इस हरे तरफ की कृष्ण। होनी चाहिए। माता जी, ये मेरे को अभी हाँ, बोलिए बोलिए। ये जरा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, तीन नाभि वाला काल क्या क्या क्या? आपका। हम्म, तीन नाभि वाला काल। आपका 3 नाभि ये वाला काल। तो ये जैसे यहाँ पर लिखा है ना कि, एक मिनट। गर्गमाला के 3 नाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। यस माता जी। माता जी, अनुवाद में पहली लाइन में ही है हाँ ये। हाँ, अनुवाद की हरे कृष्ण पहली माता लाइन। जी। जी, आपका 3 नाभि वाला काल चक्र अमर ब्रह्म की धुरी के चारों ओर घूम रहा है। इसमें 13 तिला, हाँ। तो ये जो 3 नाभि वाला काल है ना, ये तीन उसमें वो है, जैसे कह लीजिए रिम है ना, उसकी बात हो रही है कि ये जो अलग अलग समय के इस कालखंड कह लीजिए माता माता जी, जी। समय माता क्या जी, बोला है? भूत वर्तमान भूत भविष्य ये तो वर्तमान नहीं है ये? भविष्य। हाँ, ये वही कह रही हूँ कि ये अलग अलग काल खंड है ना, कि जिसको हमने डिवाइड किया है, जैसे कि जो बीत गया, जो अभी वर्तमान में है, और जो फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, तो ये अलग अलग काल खंड की बात हो रही है। जी। जी ठीक है, माता जी।
हाँ, नाभि से यहाँ मतलब ऐसा नेवल नहीं है। ठीक है, ठीक है माता जी जी। माता जी। जी हरे जी। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। जी। हाँ, हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, सुनाई बोलिए दे रहा है? बोलिए। हरे कृष्णा। आज अब है हाँ जी माता जी, बोलिए, सुन रहा है आप? हमारी बड़ी दीदी वंदना, नाम इनका, वंदना जी का जन्मदिन है उनका। अच्छा आज अच्छा। उनका जन्मदिन है। ओके। तो डॉक्टर रंजना माता जी की बड़ी बहन जी का आज जन्मदिन है, तो हम उनके लिए वंदना, हाँ। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं उनकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति के लिए। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे हरे हरे, राम राम हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे। हरे बहुत राम बहुत राम राम शुभकामनाएं हरे माता हरे। जी। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। हरे। सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद। ठीक है, तो फिर अभी हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। जगत जय गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जी जय की जय। जय हरि बड़ी दीदी की हरिदास माता ठाकुर की जय। जय संत जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। 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 वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव ज्ञानमोक्तिश्च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। और कुछ कहने में मुझसे जो त्रुटि हुई हो तो उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। सादर अच्छा प्रणाम माता माता जी, जी, हरे कृष्णा। हरे रिकॉर्डिंग क्यों माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी, माता जी, आज दंडवत प्रणाम। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण।